शास्त्रों में मृत्यु को जीवन का एक अपरिहार्य सत्य माना गया है। मरे हुए व्यक्तियों और उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें शास्त्रों में वर्णित हैं, जो हमें जीवन और मृत्यु को समझने में मदद करती हैं। यहाँ शास्त्रों के अनुसार मरे हुए लोगों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। एक, मृत्यु का महत्व और सत्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु जीवन का एक ऐसा चरण है जो आत्मा को नए शरीर में जाने के लिए तैयार करता है। यह कर्मों के फल का अंतिम परिणाम है। भागवत गीता में कहा गया है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर का नाश होता है। मृत्यु जीवन के चक्र का हिस्सा है। 2, मृतक की आत्मा की शांति। पिंडदान और श्राद्ध कर्म। मरे हुए व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म आवश्यक माने गए हैं। इससे उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल और तुलसी का महत्व। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में गंगा जल और तुलसी का पत्ता देने से आत्मा को शुद्धि मिलती है। 3, मृत्यु के समय के संकेत। मृत्यु के पूर्व के लक्षण। शास्त्रों में कुछ संकेत बताए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति के जीवन का अंत निकट है, जैसे शरीर का कमजोर होना, सपने में दिव्य शक्तियों का दर्शन आदि। मृत्यु के समय शांत मन। शांत और सकारात्मक वातावरण में मृत्यु होने से आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए मृत्यु के समय मंत्रोच्चार और भगवान नाम का जप करना चाहिए। 4, मृत्यु के बाद आत्मा का सफर। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का सफर। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक या स्वर्गलोक की यात्रा करती है। यह यात्रा उसके कर्मों के आधार पर तय होती है। मोक्ष और पुनर्जन्म। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि व्यक्ति ने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्यथा वह पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करता है। 5, मृतक के सपने में आने का महत्व। मृतक का सपने में आना। शास्त्रों के अनुसार यदि मृत व्यक्ति सपने में आता है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपने परिवार से कुछ कहना चाहता है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सपनों के संकेत। यदि मृतक कुछ मानता है तो उसका श्राद्ध कर्म या तर्पण करना चाहिए, इससे आत्मा को संतोष मिलता है। 6, मृत व्यक्ति की वस्तुओं का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति की वस्तुओं को अपने पास नहीं आती हैं। दान का महत्व। मृतक की वस्तुओं को जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना गया है। यह आत्मा की शांति में सहायक होता है। 7, मृत्यु के बाद घर की शुद्धि। घर की शुद्धि का महत्व। मृत्यु के बाद घर में हवन, गंगाजल का छिड़काव और दीपक जलाना जरूरी माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। सप्तरात्रि नियम। मृत्यु के बाद 7 दिनों तक घर में शुद्धिकरण के नियम का पालन करना चाहिए। 8, मृत्यु के बाद संतुलित जीवन। जीवन की अस्थिरता का स्मरण। शास्त्रों में मृत्यु याद रखने का उद्देश्य हमें यह समझाना है कि जीवन नश्वर है। यह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। संतुलित और धर्मपूर्ण जीवन। व्यक्ति को जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जो मृत्यु के बाद आत्मा को शांति प्रदान करे। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और इसे समझना हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। शास्त्रों में मृत्यु और मरे हुए व्यक्तियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन बातों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि मृत आत्माओं के लिए भी योगदान दे सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मरे हुए लोगों की कुछ वस्तुएं अपने पास रखना अशुभ माना जाता है। ऐसी चीजें नकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं और जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। यहाँ 21 ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया है जो शास्त्रों के अनुसार मरे हुए लोगों से नहीं लेनी चाहिए। 1, कपड़े। मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र अशुभ माने जाते हैं। 2, जूते या चप्पल। मृत व्यक्ति के जूते चप्पल पहनने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 3, कंघी। उनकी कंघी का इस्तेमाल करने से दुर्भाग्य बढ़ सकता है। 4, बिस्तर। मृतक का बिस्तर रखना अपशकुन माना जाता है। 5, गहने। उनके आभूषण अशुभ होते हैं। 6, घड़ी। समय से जुड़ी चीजें जैसे घड़ी को नहीं रखना चाहिए। 7, चादर या कंबल। इनसे नकारात्मक ऊर्जा आती है। 8, टोपी। सिर पर पहने जाने वाली वस्तुएं भी अशुभ मानी जाती हैं। 9, आईना। मृत व्यक्ति का आईना नकारात्मकता का कारण बनता है। 10, रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं जैसे टूथब्रश, साबुन आदि। 11, पेन या पेंसिल। उनकी लिखने की सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। 12, पैसे या पर्स। उनकी धन संपत्ति अपने पास रखना भी अशुभ है। निर्भर करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे ऐसी बढ़िया बढ़िया कहानियां आप सुनते रहें।